गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश विस्टार्स का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय टिशानी दोषी द्वारा लिखा हुआ है। ये आज इसकी समरी और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। तो विस्टार्स के चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की सबसे पहले हम समरी देखते हैं। समरी में टिशानी दोषी ने क्या बताया कि द स्टोरी डिस्क्राइब द ऑथर्स एक्सपीरियंस इन एंटार्क्टिका, कि ऑथर का खुद का एक्सपीरियंस एंटार्क्टिका का क्या है ये बताया जाएगा। द प्लैनेट सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, ये एंटार्क्टिका सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे का हिस्सा है जहां बर्फ जमी रहती है। द स्टोरी कैप्चर्स इट्स रिच हिस्ट्री, ये अंटार्कटिका की जो स्टोरी है इसमें हमारी रिच हिस्ट्री, ब्यूटी और मिस्ट्री छिपी हुई है। शी बिलीव्स एंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टिशानी दोषी हमको बताती हैं कि उनका पूरा विश्वास है कि एंटार्कटिका एक बहुत अच्छा प्लेस है जहां पर हमारे अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर छुपा हुआ है। थ्रू हर ऑब्जर्वेशन, इनके ऑब्जर्वेशन से ऑथर इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑथर का ने ये इलस्ट्रेट किया है कि इंसान की जो एक्टिविटीज हैं ऑन द अर्थ क्लाइमेट को लेकर और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट को लेकर वो कितना योगदान है। बाय दिस चैप्टर, इस चैप्टर के द्वारा द ऑथर वांट्स ऑल द पीपल टू रिस्पेक्ट अर्थ। ऑथर यही चाहती है कि सभी लोग अर्थ का रिस्पेक्ट करें एंड रिकॉग्नाइज हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज, और इस बात की पहचान करे इंसान कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती हैं। एनवायरमेंटल डैमेज इंसान सबसे ज्यादा करता है। द ऑथर बिलीव्स दैट विजिटिंग एंटार्क्टिका, ऑथर का विश्वास है कि एंटार्क्टिका की विजिट करना इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अर्थ रिच। ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम एंटार्क्टिका की विजिट करें तो अर्थ की रिच हिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर के बारे में हमें पता चल जाएगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। ऑथर हाईलाइट्स करती है दैट ह्यूमन मेनली यंग पीपल, कि ह्यूमन में मेनली यंग बच्चे, जो आजकल की यंग जनरेशन है, शुड विजिट एंटार्क्टिका, उन्हें आना चाहिए टू लर्न हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, और उन्हें ये देखना चाहिए कि ये धरती कैसे बनी है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आज क्या हो रहा है, एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी कंटिन्यू, और हमारे फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, भविष्य के क्या परिणाम होंगे इफ वी कंटिन्यू, अगर लगातार हम इंसान टू पोल्यूट अवर नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करते रहे तो आगे का भविष्य कैसा होगा। टिशानी दोषी हमको ये बताना चाहते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, कि ये जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है, हम अपनी अर्थ को अगर समझना चाहें तो किस तरीके से जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प करता है हमको ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री को समझने में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, हमें कौन से इंडिकेशन मिलते हैं कि इंसान का भविष्य कैसा होगा। इंसान का भविष्य अच्छा नहीं होगा क्योंकि पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट होकर हमारे सी लेवल को राइज कर देगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। क्वेश्चन 3, द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द एंटार्क्टिका, हमारे वर्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, अर्थ की पूरी हिस्ट्री इसी एंटार्क्टिका में कैद है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल, बताओ ये स्टडी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हम जाकर वहां एंटार्क्टिका पर उसकी कंडीशन देखें और उसको रियलाइज करें। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द जॉफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन, ये जॉफ ग्रीन का जो रीजन था, ये इसमें जो चीज इंक्लूड की गई है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट, यानी जो बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हैं 10th 11th 12th के, इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन पर जो गए थे ऑथर के साथ, वो कैसा था। क्वेश्चन 5, व्हाई इज एंटार्क्टिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर,
बताओ क्यों एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अर्थ के प्रेजेंट को, आज के समय को, पास्ट को, पुराने समय को और फ्यूचर को। यानी पुराने समय में अर्थ कैसी थी, आज हमने उसकी क्या हालत कर दी है और आने वाले समय में उसकी हालत क्या हो जाएगी। तो भविष्य इंसान का बिल्कुल जीरो और ब्लीक होगा। 6. वाई डिड तिशानी दोषी बोर्ड द एकेडमिक शॉलटैक्सी, व्हाट डिड हर जर्नी इन्वॉल्व। बताओ क्यों तिशानी दोषी बोर्ड किया था इसने एकेडमिक शॉलटैक्सी में। ये रशियन रिसर्च शिप था, इस पे ये गए थे। व्हाट डिड हर जर्नी इन्वॉल्व, इसकी जर्नी में क्या क्या चीज इन्वॉल्व थी। क्वेश्चन 7. व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट इमोशन ऑन सेटिंग फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। जब ऑथर ने पहली बार एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में अपने कदम रखे तो इनकी पहली इमोशन क्या थी। व्हाट वाज इट फॉलोड बाय एंड व्हाई, उसके बाद क्या चीज फॉलो हुई और क्यों। एक के बाद एक इमोशंस आती हैं। क्वेश्चन 8. व्हाट डू यू लर्न अबाउट गोंडवाना फ्रॉम द चैप्टर, इस चैप्टर से गोंडवाना लैंडमार्क के बारे में आप क्या जानते हो। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर में गोंडवाना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था, बाद में ये बिखर कर ये सारी कंट्रियां जो बनी है इसी से बनी है। क्वेश्चन 9. हाउ कैन अ विजिट टू एंटार्क्टिका बी एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। बताओ ये एंटार्क्टिका की विजिट तिशानी दोषी के लिए एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस कैसे था, उसके लाइफ में एक नया चमत्कार, एक नई रोशनी आई। क्वेश्चन 10. व्हाट सोर्ट ऑफ ब्राइटनेस एंड साइलेंस प्रिवेल इन द एंटार्क्टिका ड्यूरिंग समर। समर में एंटार्क्टिका में किस तरीके की ब्राइटनेस, चमक और साइलेंस नजर आने लगी थी। 11. एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। ये जो डिबेट इस चैप्टर में दिखाई गई है, एंटार्क्टिका एक क्रूशियल एलिमेंट है। व्हाट इज द डिबेट, ये डिबेट क्या थी। एंड हाउ इज एंटार्क्टिका अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, इस डिबेट में एंटार्क्टिका एक क्रूशियल एलिमेंट कैसे था। क्वेश्चन 12. व्हाट डज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस एम एट। स्टूडेंट वहां पर एंटार्क्टिका में जाकर तिशानी दोषी के साथ पूरा स्कूल का एक बैच गया था। स्टूडेंट वहां जब आइस पर पहुंचे तो उसका प्रोग्राम क्या था, हाउ इज ऑपरेटेड, इसको कैसे ऑपरेट किया गया था। क्वेश्चन 13. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। आप क्यों सोचते हो, क्या सोचते हो कि रीजन क्या था इसके पीछे कि ये जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस ये कैसे सक्सेस हुआ। क्वेश्चन 14, लास्ट क्वेश्चन. व्हाई डज तिशानी दोषी कॉल हर ट्रिप टू एंटार्क्टिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बताओ तिशानी दोषी ने अपने ट्रिप को, एंटार्क्टिका के ट्रिप को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा, क्योंकि ये अर्थ का सदर्न मोस्ट पॉइंट था। हाउ वाज शी एबल टू ज्वाइन दिस एक्सपीडिशन, इस एक्सपीडिशन में, इस ट्रिप में वो कैसे ज्वाइन कर पाई। तो स्टूडेंट क्लास 12th विस्टास इंग्लिश का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसकी समरी और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ये चैप्टर तिशानी दोषी ने लिखा है। आप इस चैप्टर की समरी ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए, 14 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कीजिए, इसी में से एग्जाम में आएगा। और आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोज और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।